सिद्धाय नमो आयरीयाय नमो वज्राय नमो जब आचार्य भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री विराट सगरी महाविराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सगरी विराज की, अहिंसा में विस्तृत महान भाव। 16 करण भावनाओं की व्याख्या चल रही है। दर्शन में शुद्धि भावना प्रारंभिक पहली भावना के माध्यम से हम जानते हैं दर्शन में शुद्धि क्या है। कल हमने जाना था कि पर द्रव्यों के राग बस हुआ जीव निज प्रज्ञा को परम में लगाकर स्व आत्मा की वंचना कर स्वयं ही दुखित होकर भववृत्ति हो प्राप्त हो रहा है। सम्यक प्रवृत्ति सुकृतोदय पर ही होती है। जैसा तुम्हारा कृत्य होगा उसका जो उदय होगा वैसी तुम्हारी सम्यक प्रवृत्ति होगी। पापोदय के समय भावों में विशुद्धि का आना दुर्लभ है। देहाश्रित धर्म धारण कर लेना इतना श्रम साध्य नहीं है जितना आत्माश्रित धर्म स्वीकारना श्रम साध्य है। भावों को बहिर्भावों से भिन्न करना, बार बार प्रबल पुरुषार्थ साध्य समझो। 9 पदार्थों 7 तत्वों 6 द्रव्यों में आस्था का होना सम्यक है व्यवहार से, परंतु भूतार्थ दृष्टि यही जानना कि 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ जो हैं वे हे गे कथनचित उपाधि हैं। पर भैया परमार्थ भूत परम उपाधि भूत एकमात्र आत्म द्रव्य आत्म तत्व आत्म पदार्थ ही है। निज आत्म द्रव्य से भिन्न जो जीवादि अन्य द्रव्य हैं उनमें और स्वात्म द्रव्य में अत्यंत अभाव है। किसी भी काल में स्व चतुष्टय से पृथक पदार्थ आत्मभूत नहीं होते। यह तो अज्ञ जीव की अज्ञता है जो कि राग के वशवर्ती होकर निज द्रव्य से भिन्न द्रव्यों को अपना मानता है। क्या कहता है? राग की तीव्रता और पुण्य की क्षीणता को, जिसके कारण जीव निज स्वभाव को समझ ही नहीं पा रहा है। निसंगता निसंगता दोनों की प्राप्ति पुरुषार्थ साध्य है। बिना अंतरंग विशुद्धि के निसंगता और निसंगता आ ही नहीं सकती है। परिग्रह की सत्ता में दोनों गुणों का आत्मा में अभाव है। दर्शन विशुद्धि के लिए जो विशुद्धि चाहिए उस पर साधक एवं श्रावक का ध्यान जाना अनिवार्य है। जीवनचर्या को चरणानी योग से विशुद्ध बना लेने के बाद भी आत्मा का अंतरंग पुरुषार्थ और अवशेष है जो कि सम्यक्त को प्रकट कराता है, उसे प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम शांत चित्त होकर बैठना और अंतरंग बहिरंग परिग्रहों पर चित्त ले जाना चाहिए। दोनों प्रकार के परिग्रह आत्मा का सत्यार्थ स्वभाव नहीं है, इस बात को जो निज में निर्णय करना चाहिए। दोनों प्रकार के परिग्रह आत्मा का सत्यार्थ स्वभाव नहीं है। जो जो परिग्रह कसाय रूप का पदार्थ रूप दिख रहा है उसका मेरे आत्म द्रव्य से क्या संबंध है? किंचित मात्र भी क्या मेरा ध्रुव धाम चैतन्य प्रभु से संबंध है कि भिन्न नहीं है? परिग्रह आत्म सिद्धि में साधन है या आकुलता को उत्पन्न कराने वाला है? दृश्य अदृश्य शत्रुओं का ही उत्पादक है। विहीन करने वाला परिग्रह तो नहीं है। परिग्रह तो संक्लिष्टता का जनक है। चाहे संक्लिष्टता हर्ष रूप हो और चाहे विषाद रूप हो। विशुद्धि का साधन तो अपरिग्रह भाव है। शुचिता
पर द्रव्यों के संग्रह में नहीं। सुचिता तो स्वभाव की लीनता में है। स्वभाव लीनता का उपाय यदि कोई है तो वह पर पदार्थों के ग्रहण, विसर्जन, रक्षण के विकल्प का भी अभाव करना। पर पदार्थों के ग्रहण, विसर्जन, रक्षण, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, सबका अभाव करना। अन्य के सुख दुख का कर्तापन भी छोड़ना पड़ेगा। अज्ञ जीव चाहे वह गृहलिंगी हो और चाहे पाखंडी लिंगी हो, वह अन्य के राग में अन्य से द्वेष भाव रखता हुआ भाषण करता है, ईर्ष्या की अग्नि में जलता है और निज पुण्य पाप की व्याख्या ही भूल जाता है। त्रैकालिक सिद्धांत पर ध्यान ही नहीं देता कि एक पुरुष का शुभाशुभ पुरुषार्थ दूसरे पुरुष को फलित नहीं होता। व्यर्थ में क्लेश क्यों करता है? क्या पिता, क्या पुत्र, क्या गुरु, क्या शिष्य, सभी का स्वकृत कर्म ही उदय में आता है। एक दूसरे का कर्म कृत कोई अन्य को नहीं प्राप्त होता। जैसे गुरु के राग में शिष्य अन्य आचार्य मुनियों को भिन्न समझता है, वैसी भिन्नता स्वगुरु के प्रति भी समझना पड़ेगी। निर्वाण काल में एकमात्र स्वात्म द्रव्य ही कार्यकारी है। दीक्षा प्रदाता गुरु हितकारी तो है, उपकार मानना ही चाहिए, पर उनके राग में आकर दूसरे की निंदा करके, जिन लिंग धारण करके भी निम्न गति के भाजन नहीं होना चाहिए। उद्रेक में विवेक को संभाल कर चलना अनिवार्य है। मोह बस दूसरे दोषी लगते हैं और 100 के दोष भी गुणभूत लगते हैं। अपने दोष गुणभूत लगते हैं। लगना श्रेयस्कर नहीं होता भैया, ज्ञानी होना श्रेयस्कर होता है। गाय को बकरी बोलने से, हाथी को स्वान बोलने से ना गाय बकरी हो जाएगी ना हाथी स्वान हो जाएगा। भैया सिंह का बच्चा भी सूरता से युक्त होता है, सिंह सिंह ही रहेगा। किसी के कहने मात्र से सिंह अपनी पर्याय की प्रत्याशक्ति के धर्म को नहीं छोड़ देगा। उसी प्रकार निंदक की निंदा से गुणी पुरुष गुणविहीन नहीं हो जाएगा। कोई निंदक यदि निंदा कर रहा है तो कोई गुणी गुणविहीन नहीं हो जाएगा। दृढ़ता के साथ वस्तु तत्व को समझना। जिन शासन रागियों के द्वारा कहने योग्य नहीं है, प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मी, क्रोध, लोभ, हास्य, भीरुता से रहित अनुविची भाषक द्वारा कहा जाने योग्य है, जिसके पास वचन बुद्धि नहीं, भाषा समिति नहीं, वह सत्य धर्म की गंध ही नहीं। ऐसे लोग क्या आरत सूत्रों की सम्मत रूपड़ा कर पाएंगे? बहुत अच्छा है कि कसाई के पास आचरण तो नहीं होता, अन्यथा वह कुमार्ग को ही सुमार्ग रूप कथन करते नमोस्तु शासन को कलंकित कर देता है। जैसे यंत्र पुरुष से प्रेरित होकर कार्य करते दिखता है, उसी प्रकार क्रोधी, मानी, मायावी, परदोषग्राही कर्म प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। अब वो अज्ञान क्या क्या नहीं करा देता है। जिसमें अपना कोई संबंध नहीं है उसे अपना कहला देता है और अन्य को अन्य कहला देता है, जबकि दोनों ही अन्य भाव हैं। एक पुरुष जिससे राग की पुष्टि होती है उसे मित्र कहता है, और जिससे राग की पुष्टि नहीं होती है उसे अमित्र कहता है। अंतरंग कारण में ध्यान देना चाहिए। वाह में शत्रु या मित्र की खोज करना आत्मज्ञान शून्यता का बोधक है। यहाँ जिस निमित्त से तू राग द्वेष के संबंध स्थापित करता है,
वह पौगलिक कर्म वर्गणा है। एकत्व विभक्त चैतन्य द्रव्य मात्र में हूँ, अन्य में मैं नहीं। मैं हूँ, अन्य नहीं। ऐसा जिनोपदेश है संपूर्ण श्रुत का सार दर्शन विशुद्धि है। श्रुत आराधना दर्शन चारित्र के विकास के लिए है। ज्ञान मध्य दीपक है जो दर्शन और चारित्र को ज्योतिर्मय करता है। आत्महित साधक पर पर्यायों पर, आत्महित साधक पर पर्यायों एवं पर परिणामों में अपने क्षयोत्सव को नष्ट नहीं करता। जिस जीव की होनहार जैसी होगी उसके परिणाम वैसे ही होते हैं। इस विषय में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वाचार्यों ने मिथ्या मतों का खंडन भी किया है न्याय शास्त्रों में, पर कसाय भाव से नहीं, वीतराग मार्ग की पुष्टि के लिए। और मिथ्या मार्ग में भ्रमित जीवों को सम्यक मार्ग पर लाने के लिए कर्मा बुद्धि से, मिथ्या मार्गी के घात के परिणामों से नहीं। जिन शासन में दीक्षित जीव परघात के परिणाम लाता है तो वह एक सच्चा जैन ही नहीं, फिर साधु व आचार्य कैसे हो सकता है? वे तो मिथ्या प्रवृत्ति वाले के प्रति भी दया दृष्टि रखते हैं। मिथ्या श्रद्धान के जाने पर वही जीव तो सत्यार्थ शास्त्र की प्रभाव न कर गए। भगवान महावीर की पूर्व पर्याय को देखो, जिन शासन का तीव्र विरोध करने वाला तीर्थंकर बनकर स्याद्वास शासन का जयनाद करने वाला हुआ, जिसने मिथ्या मतों को चलाया था, वही जीव महावीर बनकर स्याद्वास शासन का जयनाद करने वाला हुआ। जीव का परिणाम कब कैसा हो जाएगा, इसलिए किसी भी जीव के प्रति अशुभ भाव करने की आवश्यकता नहीं है। एक भाव पूर्व में जो जिन दर्शन का विरोधी होता है वही जीव सद्बोध प्राप्त कर प्रचारक भी हो जाता है। कसायक भाव मद पुनः दाता है। कब मद उन्मत्ता उत्पन्न करा दे कोई निश्चित नहीं है। उन्मत्ता में जीव हे उपाधि को भूल जाता है और करणीय अकरणीय कथनीय अकथनीय के विवेक से भी शून्य हो जाता है। कर्म बंध विधान का तो उसे ध्यान ही नहीं रहता है। निज को दीर्घ संसारी बनाकर स्वयं ही भाव भ्रमण करता है तथा अन्य के भ्रमण में निमित्त बनता है। शांत भाव से निर्णय ले जीव तो सबको निर्णय सम्यक है। इसलिए तो कहा जाता है जब आप क्रोध में हो, गुस्से में हो, कोई निर्णय नहीं लेना, किसी को वचन मत देना। धन उन्माद, जाति उन्माद, संग उन्माद, ज्ञान उन्माद, जो मद है ये सभी सत्यार्थ से जीव को पृथक कर देते हैं। जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही सत्यार्थ का बोध होने लगता है, स्वयं की भूल समझ में आने लगती है और जीव निज निंदा करना प्रारंभ कर देता है। अपने आप को जीव इतना स्वच्छ कर लेता है कि भगवत दशा को प्राप्त होकर जगत पूज्य हो जाता है। वह पूज्यता दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के भाने पर ही आती है। दर्शन विशुद्धि तभी आएगी जब निर्दोष रूप से साधक व श्रावक सम्यक्त के 8 अंगों का पालन करता है। अष्ट अंग विहीन के दर्शन विशुद्धि का होना असंभव है। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी का सूत्र ध्यान में रखना। क्या कहा? नागहीन बलम चेतुम दर्शनम जन्म संस्कृति नहीं मंत्रोक्ष मीनो निहंति विस्वेदना। रत्न कन्नड श्राव का 4 ग्रंथ में 21 नंबर श्लोक में कहा है 8 अंगों में से सम्यक्त का एक अंग भी हीन है तो वह भक्त जन्म की परंपरा का छेदन नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक अक्षर से भी हीन मंत्र
विष की वेदना का नाश नहीं कर सकता। आचार्य देव का अभिप्राय समझो। सम्यक्त के अंगों के पालन में किंचित भी न्यूनता का अवलोकन जहां है, वह सम्यक्त की सुरभि का अभाव है। ध्यान देना। प्रथम निसंकित अंग की बात करते हैं। निसंकित अंग क्या कहता है, उसके बारे में जानें। सम्यक्त का प्रथम अंग निसंकित है, जिसके अंतरंग में स्याद्वाद अनिकांत की किरणें स्फुटित होंगी, वही निसंकिता को प्राप्त हो सकता है। जिसके पास अनेकांत की आंख का अभाव है तथा स्याद्वाद शून्य वचन प्रवृत्ति है, उसके पास प्रथम अंग के लिए ही कोई अवकाश नहीं है। संकित व्यक्ति कभी भी शांति का वेदन नहीं कर सकता, प्रतिक्षण भयभीत रहता है, दृढ़ता का अभाव होता है। वह ना तो किसी पर विश्वास कर पाता है, ना ही किसी का विश्वास पात्र बन पाता है। असमान व्यक्ति का जीवन जीता है। हीन भावना उसके अंग अंग में प्रवेश कर जाती है। सामान्य लोग जीवन उसका दुखमय हो जाता है, परमार्थ जीवन के तो वह निकट ही नहीं पहुंचा। संसार की जीवन शैली महा कष्टप्रद होती है। बुद्धि विकास क्षीण हो जाता है। विशालता के दर्शन संकित पुरुष को नहीं हो पाते, क्योंकि हर पल हर क्षण उसके जीवन में शंका बनी हुई है। उसने ऐसा तो नहीं कहा, उसने वैसा तो नहीं कहा, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, हमेशा शंका में रहता है। विचार संकित रोग की गलित कुष्ठ से पीड़ित हो चुका। जैसे गलित कुष्ठी के अंग से दुर्गंध आती है, उसके साथ कोई सहवास करना पसंद नहीं करता, वही दशा संकित पुरुष की होती है, चाहे श्रावक लिंग में और चाहे श्रमण लिंग में। संकित पना मोक्ष मार्ग का शत्रु है। दिया मुमुक्षु जीव जिन प्रवचन, जिन देव निर्ग्रंथ गुरु के प्रति स्वप्न में भी अनास्था के भाव नहीं लाता। कहा स्वप्न में भी भूल कर भी अनास्था के भाव नहीं लाता, आस्था से युक्त प्रतिक्षण रहता है। जिसको जिन मुद्रा के प्रति स्वप्न में भी ग्लानि भाव आता है, ध्यान देना, वह दीर्घ संसारी है। क्या करे, भाव वृत्ति जिसकी नियत है, उसके अंदर आस्था कौन भर सकता है। भवित पिता अनुलंघनीय है, उसकी अभिभाव वृद्धि है। निज पुरुषार्थ ही संपूर्ण कार्यों की सिद्धि का साधन है। भूतार्थ मार्ग पर दृढ़ धर्मी की आवश्यकता है। कितने ही उपसर्ग परिचय कष्ट जीवन में आए, उन्हें कर्माधीन मानकर स्वीकारना, पर सत्यार्थ मार्ग से निज को किंचित भी पृथक नहीं करना। कष्ट आदि पराधीन है, वस्तु व्यवस्था पर आस्था पूर्ण स्वाधीन है। स्वतंत्रता का भान प्रतिक्षण करना अनिवार्य है। चाहे वह श्रमण हो या श्रमणोपासक, मतलब श्रावक, पर निरपेक्ष स्वस्वभाव का ध्यान उसे रखना ही पड़ेगा, अन्यथा कष्ट का जीवन समाप्त नहीं हो सकता। ना शंका करना जिनमत में, ना संकित अन्य को कराना चाहिए, और ना शंकाशील की अनुमोदना करनी चाहिए। धर्मात्मा जीव का कर्तव्य है ऐसी कोई चेष्टा ना करे जिससे सामान्य जीव श्री जिन मार्ग में संकित हो जाए। यदि आपके निमित्त से धर्म धर्मात्मा के प्रति कोई संकेत होता है, तो उसका आश्रय आपको भी होगा। आपके निमित्त से हो रहा है, इसलिए आपको भी उसका दोष होगा। कसाय उद्रेक के उपशमन की साधना ही श्रेष्ठ साधना है। श्रुताभ्यास तत्वोपदेश की शोभा तभी है जब स्वयं परिणामों में पवित्रता हो। यदि निज परिणामों के अंदर पर पदार्थों के प्रति राग देश भाव चल रहे हैं, तो तत्वाभ्यास
तत्वोपदेश विधवा स्त्री के श्रृंगार सदृश है। जैसे विधवा स्त्री श्रृंगार कर रही हो, समझना। अनेकांत दृष्टि बनाए बिना निर्दोष सम्यक का पालन संभव नहीं है। श्यामलाल ज्ञान से तत्व का निर्णय करना सीखना पड़ेगा। जिनेंद्र प्रवचन विशाल है, अल्पति के द्वारा पार नहीं पाया जाता। एक अनियोग अथवा एक नमोस शासन स्वीकार किया है कि नहीं और पूर्ण अभाव बना लेना तो विपरीतता में ही प्रवेश कर गया। सामान्य जीव ज्ञानी है कि नहीं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती छायक समय दृष्टि को वीतराग संज्ञा है या नहीं, जबकि आगम ग्रंथों में उक्त कथन के प्रमाण हैं। नमोस्तु शासन का प्रमाण मूलाचार्य जी में है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती छायक समय दृष्टि जीव मोहिनी कर्म के साथ कर्म प्रकृतियों का क्षय कर लेता है। दर्शन मोहिनी के क्षय के कारण वीतराग संज्ञा है। आचार्य प्रवर अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में उल्लेख किया है। सामान्य रूप से वीतराग संज्ञा 11वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है, 6वें गुणस्थान तक सराग संज्ञा है चारित्र अपेक्षा। चतुर्थ गुणस्थान में जो वीतराग संज्ञा है वह दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियों के क्षय की अपेक्षा समझना, परंतु उसका अभाव भी नहीं करना। आगम की बात को आगम भाषा में बोलना, अध्यात्म को अध्यात्म की भाषा में बोलना, प्रत्येक वस्तु की सिद्धि नए प्रमाण के द्वारा करना, अन्य प्रकार से नहीं, अन्यथा भी नहीं। सर्वज्ञ वाणी की रक्षा करना प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है, प्रत्येक साधर्मी का कर्तव्य है। त्रैण ग्रंथ में कहा है, जो जीव मति श्रुत ज्ञान के बल से जिनागम में स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है, श्री जिनेंद्र के सत्य शासन से दूर रहता है। सम्यक बोध ही आत्मशोध का साधन है। सम्यक बोध ही कसाय की मंदता में ही आता है, कसाय की तीव्रता में, प्रज्ञा में तत्व ज्ञान प्रवेश ही नहीं करता। उपसम भाव, शांत चित्त, इंद्रिय वशिता, करुणा दृष्टि, विनयशीलता तत्व ज्ञान की प्राप्ति में प्रबल हेतु है। ये तत्व ज्ञान कराने वाले, यदि ये गुण नहीं है तो तत्व बोध की प्राप्ति गगन कुसुमवत समझना। जब आकाश में पुष्प का खिलना। आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में निसंकेत अंग की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। क्या कहा? सकल मनि कांतात्म कमिद युक्तम वस्तु जातमखिलज्ञ किमु सत्यम सत्यम वा न जातु संकेति कर्तव्या। सर्वज्ञ देव द्वारा कहा हुआ यह सारा वस्तु समूह अनेक स्वभाव रूप कहा गया है, वह क्या सत्य है या असत्य है ऐसी शंका कदाचित भी नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम अपना चिंतन विशद बनाना पड़ेगा, दृष्टि को विशालता प्रदान करना पड़ेगी। संकुचित दृष्टि वाले का चिंतन भी संकुचित रहता है, अनेकांत दृष्टि पर उसकी दृष्टि ही नहीं। पुण्यहीन है उस भाग्यहीन का चिंतन भी हीन रहता है। बर्तन की विशालता पर ही तो वस्तु को रखने की विशालता रहेगी। निर्दोष सम्यक, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष सम्यक चारित्र तीनों वही फलित होते हैं जिसका सुकृत विशाल होता है। क्षीण पुण्य पुरुष के रत्नत्रय में निर्दोषता नहीं आती। पुण्य की विशालता के लिए निर्दोष आगम तपोधन की आराधना करना होगी। बिना पंच परम गुरु की भक्ति के व्यवहार सम्यक्त की पहचान नहीं है, निश्चय तो दुर्लभ है। ज्ञानी जीवों को चाहिए कि सत्य असत्य का निर्णय करने के पूर्व वस्तु के अनेक धर्मों को समझने का पुरुषार्थ करें। व्यर्थ में सत्यार्थ में असत्यार्थ की कल्पना करके सत्यार्थ मार्ग से पतित ना हो जाए, ऐसा जिनेंद्र देव का ध्रुव उपदेश है। उसे स्वीकार करके
निज निसंकित तत्वों की रक्षा करें, अरहंत देव के सूक्ष्म तत्वोपदेश में शंका ना करें। इस प्रकार निसंकित अंग के बारे में हमने जाना। कल निकांक्षित अंग के बारे में जानेंगे। आज से इतना ही। जय बोलो महादेव भगवान की।